हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Tek माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजंस फॉर ब्रोकन लिंक्स। हम सभी को पता है कि अगर हमारी वेबसाइट को कोई ब्रोकन लिंक्स पॉइंट कर रहे हैं तो वो हमारे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज नहीं है। तो किस तरीके से हम उसको फिक्स करते हैं, क्या होते हैं ब्रोकन लिंक्स, ये सारी चीजें हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले मैं कुछ वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम ब्रोकन लिंक्स वगैरह फिक्स करते हैं, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजंस फॉर ब्रोकन लिंक्स। क्या ऐसे कॉमन रीजंस हैं, बहुत ही कॉमन कुछ रीजंस होते हैं जो बेसिकली कॉज करते हैं ब्रोकन लिंक्स को। तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि आप ये चीजें ना करें, या कभी भी आप ब्रोकन लिंक्स को ऑडिट कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ब्रोकन लिंक्स होते हैं। तो फिर फ्यूचर में आप उनका ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो ब्रोकन लिंक्स कॉज कर सकते हैं। फर्स्ट इज URL मिसस्पेलिंग। अब ये तो बहुत ही ह्यूमन एरर है, दिस इज बेसिकली अ ह्यूमन एरर, और ये एरर कई बार होती है जब आप कुछ जो भी आपका URL वगैरह है, अगर आप उसको मिस स्पेल्ड कर दोगे तब भी ब्रोकन लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब वो स्पेलिंग ही गलत हो गई, वो आपने कहीं पर उसको लगा दिया, वो लिंक कहीं पर प्रेजेंट है, आपने किसी को फॉरवर्ड ही कर दिया, कोई यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा तो आएगा नहीं, वो 404 पे जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप क्या देखोगे कि ये भी एक ब्रोकन लिंक का जो है कॉज बन सकता है। बड़ा ही कैजुअल सी चीज, बड़ी नॉर्मल सी चीज है, बट ब्रोकन लिंक्स कॉज कर सकती है। द सेकंड थिंग इज चेंज ऑफ साइट स्ट्रक्चर। किसी भी तरीके से अगर वेबसाइट के स्ट्रक्चर को आप चेंज करें, स्ट्रक्चर को अगर आप चेंज करें, इन दैट केस अगर आपने प्रॉपर्ली रीडायरेक्ट्स वगैरह नहीं लगाए, जो कि नहीं लगाते हैं, बहुत से बिगिनर्स वगैरह से गलती हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, जैसे लिखा हुआ है ऑल रेफरेंसेस प्रीवियसली अपीयर्ड एट दिस, हो सकता है ये हमारा URL हो जहां पर पहले हमारा कुछ कंटेंट हो। बाद में क्या हुआ कि कंटेंट सेम है बट हमने URL चेंज कर दिया। यहां पर आप देख रहे हो ये प्रोडक्ट्स आ गया, यहां पर हमने URL चेंज कर दिया। अब अगर प्रॉपर रिडायरेक्शन नहीं है, 301 राइट रिडायरेक्शन यहां पर नहीं किया गया, तो क्या होगा, ये ब्रोकन लिंक की तरह अपीयर होगा, क्योंकि लोगों को तो इस लिंक के बारे में पता है। अब जब वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहां पर रिडायरेक्ट होंगे नहीं। क्यों नहीं रिडायरेक्ट होंगे? क्योंकि रिडायरेक्शन नहीं लगा है। अब यहां पर रिडायरेक्ट नहीं होंगे तो जाएंगे कहां पर? क्योंकि अब ये वाला जो कंटेंट है वो तो यहां आ गया, तो कंटेंट तो यहां पर है नहीं, कंटेंट है नहीं, तो ये ब्रोकन लिंक की कंडीशन हो जाएगी। तो जैसे ये मैंने आपको बताया, दो कंडीशन ये हैं, दो सिचुएशन हैं जहां पर हमारे पास ब्रोकन लिंक्स हो जाते हैं, ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे। देन थर्ड हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग वापस आ जाते हैं एक बार, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो दूसरे हमारे रीजंस हैं ब्रोकन लिंक के वो क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, कंटेंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब ये देखो, ई कॉमर्स में कई बार इशू आता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट वगैरह जो है, प्रोडक्ट है, अगर आपने उसको रिमूव कर दिया, इन दैट केस क्या होगा, वहां पर कंटेंट ही नहीं एग्जिस्ट करता है, वो लिंक कहीं पर है, तो क्या होगा कि वहां पर कंटेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो वो भी आपके ब्रोकन लिंक की कंडीशन जो है वो बन जाएगी वहां पर। तो एक थर्ड इशू है। फोर्थ इज लिंकिंग टू कंटेंट। ठीक है, अब जैसे आपने मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं आपको, जैसे इस टाइप से आपने कोई PDF बनाई, ओके, ये एक PDF है, डाउनलोड PDF, ये PDF है। अब आपने PDF रिमूव कर दी। अगर आपने PDF रिमूव कर दी, जैसे यहां पर लिखा हुआ है लिंकिंग टू कंटेंट दैट हैज बीन मूव्ड और डिलीटेड, अगर आपका कोई लिंक किसी कंटेंट को पॉइंट कर रहा था और वो डिलीट कर दिया गया, वो रिमूव कर दिया गया, इन दैट केस क्या होगा, ब्रोकन लिंक की कंडीशन हो जाएगी। तो यहां पर हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे जो ब्रोकन लिंक की कंडीशंस को अराइज कर सकते हैं। देन द फिफ्थ इज द यूजर हैज वेबसाइट, द यूजर हैज अ सॉफ्टवेयर और इज बिहाइंड अ फायरवॉल। कई बार ऐसा भी केस होता है कि अगर यूजर के पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है या वो बिहाइंड द फायरवॉल है, फायरवॉल वगैरह को यूज कर रहा है, तो वो भी जो है एक्सेस टू द डेस्टिनेशन वेबसाइट को ब्लॉक करता है, और वहां पर भी कई बार जो है आपको ब्रोकन लिंक्स के इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये सारे वो रीजंस हैं जो ब्रोकन लिंक्स के इश्यूज को कॉज कर सकते हैं। कुछ बड़े कैजुअल हैं, जैसे कि स्पेलिंग के गलत हो जाने, सारे बड़े कैजुअल हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं उन चीजों का, ऐसे रीडायरेक्शन वगैरह है, टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीजों का ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हमारे लिए ब्रोकन लिंक्स कॉज कर देते हैं। गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।